जब भी मैं इस अनंत और विशाल ब्रह्मांड की ओर देखता हूँ, तो मन में कई ऐसे गहरे प्रश्न उठते हैं जिनका उत्तर आज का आधुनिक विज्ञान भी नहीं दे पाता। आज का ये वीडियो केवल विज्ञान या इतिहास की कोई कहानी नहीं है, बल्कि एक ब्रह्मांडीय सत्य को जानने की एक अत्यंत नम्र खोज है। हम आज यहाँ 3, 6, 9 और एक महान वैज्ञानिक निकोला टेस्ला की बात क्यों कर रहे हैं? इतिहास के पन्नों में एक ऐसा इंसान हुआ जिसे इस भौतिक दुनिया ने पागल वैज्ञानिक या सनकी कहकर पुकारा। लेकिन क्या वे सच में पागल थे? वे कोई सामान्य इंसान नहीं थे। वे आजीवन ब्रह्मचारी रहे, हमेशा भीड़ से दूर एकांत में रहे और केवल कुछ घंटों की गहरी नींद और ध्यान की अवस्था में उन्हें ब्रह्मांड के रहस्यों के प्रकाशमय झपकारे दिखाई देते थे। इसी असाधारण चेतना के बल पर उन्होंने दुनिया को 3, 6, 9 का वह अद्भुत रहस्य दिया और ईथर जैसे ईश्वरीय तत्व पर जीवन भर शोध किया। लेकिन मेरे मन में यह प्रश्न उठता है कि टेस्ला के जाने के बाद दुनिया के किसी अन्य वैज्ञानिक या संस्था ने इस थ्योरी पर आगे शोध क्यों नहीं किया? टेस्ला के हाथ ब्रह्मांड का ऐसा कौन सा सर्वश्रेष्ठ पैटर्न लग गया था? आखिर क्या है यह 3, 6, 9? दुनिया के विचारक इसे ब्रह्मांडीय कोड क्यों कहते हैं? इसके पीछे ऐसा कौन सा गहरा रहस्य छिपा था जिसे दुनिया से छुपाया गया? और सबसे बड़ा प्रश्न, टेस्ला की रहस्यमयी मृत्यु के तुरंत बाद अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने उनके सारे रिसर्च पेपर्स रातों रात जब्त क्यों कर लिए? क्या कुछ ऐसा था जो वे दुनिया को देना चाहते थे, लेकिन स्वार्थी ताकतों ने उन्हें रोक दिया? मुझे यह देखकर अत्यंत आश्चर्य होता है कि निकोला टेस्ला विज्ञान के माध्यम से जिस अदृश्य सत्य को डिकोड करके दुनिया को समझाने की कोशिश कर रहे थे, ठीक उसी ज्ञान और उसी चिदाकाश का बहुत ही गहराई और सरलता से जिक्र हमारे भगवान श्री स्वामी नारायण ने वचनामृत गढ़ड़ा प्रथम 46 में किया था। आज हम उस वचनामृत को भी अत्यंत गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि आज आपके घर में जो बिजली जल रही है, वो एक ऐसे इंसान की देन है जो केवल एक वैज्ञानिक नहीं, बल्कि एक अत्यंत सात्विक जीवात्मा और तपस्वी था, तो शायद आपको यकीन ना हो। जब मैं टेस्ला के जीवन और उनके चरित्र को देखता हूं, तो वे आधुनिक युग के किसी महान ऋषि जैसे प्रतीत होते हैं। उनका अपने स्वधर्म पर इतना पक्का विश्वास था कि उन्होंने आजीवन अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया। सांसारिक मोह माया, विवाह और शारीरिक आकर्षण से वे हमेशा दूर रहे। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने जीवन भर अपनी पवित्रता बनाए रखी और कभी किसी स्त्री को उस दृष्टि से स्पर्श तक नहीं किया, ताकि वे अपनी संपूर्ण चेतना और ऊर्जा केवल ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाने और मानवता की सेवा में लगा सकें। वे बिना कागज पेन के अपने दिमाग में ही पूरी मशीनें डिजाइन कर लेते थे। जब यूरोप में किसी ने उनकी एसी मोटर की बात नहीं सुनी, तो 1884 में वे सिर्फ 4 सेंट लेकर अमेरिका में थॉमस एडिसन के पास पहुंच गए। एडिसन ने अपनी मशीनों को सुधारने के लिए $50,000 का वादा किया, लेकिन काम पूरा होने पर यह कहकर मुकर गए कि टेस्ला, तुम अमेरिकियों का मजाक नहीं समझते। टेस्ला ने तुरंत नौकरी छोड़ दी और सड़कों पर गड्ढे खोदे। इसके बाद नियाग्रा फॉल्स पर दुनिया का पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट बना। लेकिन जब वेस्टिंगहाउस की कंपनी कर्ज में डूब गई, तो उसने पैसों का मोह न रखते हुए इंसानियत और विज्ञान के भविष्य के लिए अपने $300 बिलियन के रॉयल्टी एग्रीमेंट को फाड़ दिया और एक ऐसा महान त्याग किया जिसकी इतिहास में कोई मिसाल नहीं मिलती। एसी की इस महान जीत के बाद टेस्ला का विजन तारों से आगे बढ़कर वायरलेस पावर तक पहुंच गया। 1899 में कोलोराडो स्प्रिंग्स में उन्होंने अपने प्रयोगों से महसूस किया कि यह पृथ्वी खुद एक विशाल सुचालक है और उसकी अपनी एक धड़कन है, जिसके जरिए उन्होंने 26 मील दूर बिना तार के 200 बल्ब जलाकर दिखाए। इस असीम और दिव्य ऊर्जा को पूरी दुनिया तक मुफ्त पहुंचाने के लिए उन्होंने जेपी मॉर्गन से फंडिंग लेकर वार्डन क्लिफ टावर बनाना शुरू किया।
लेकिन जब मॉर्गन को पता चला कि यह टावर हवा से मुफ्त बिजली देगा, तो उस उद्योगपति ने यह कहकर फंडिंग रोक दी कि अगर बिजली हवा में मुफ्त मिलेगी तो मैं मीटर कहाँ लगाऊंगा। इस एक लालची सवाल ने टेस्ला के सबसे बड़े सपने की हत्या कर दी। टावर को डायनामाइट से उड़ा दिया गया और टेस्ला पूरी तरह दिवालिया हो गए। अपनी जिंदगी के आखिरी 26 साल उन्होंने भयंकर गुमनामी और अकेलेपन में बिताए। 7 जनवरी 1943 को 86 साल की उम्र में टेस्ला मृत पाए गए और उनकी जेब में केवल 33 सेंट्स थे। आज के हमारे रिमोट कंट्रोल, वाईफाई और इलेक्ट्रिक गाड़ियां उसी जीवात्मा के सपने हैं। निकोला टेस्ला भले ही इस भौतिक दुनिया को छोड़कर चले गए, लेकिन वे अपने पीछे रहस्यों का एक ऐसा असीम सागर छोड़ गए जिसे आज तक कोई पूरी तरह डिकोड नहीं कर पाया है। उनके कुछ पब्लिश किए गए पेपर्स और उनके एकांत के विचारों में एक ऐसा गहरा रहस्य छिपा था जिसे लेकर वे जीवन भर जुनूनी रहे, और वो था 3, 6 और 9 के अंकों से उनका बेहद प्रेम। आखिर क्या रहस्य है इन 3 अंकों का? यूँ तो आपको इंटरनेट पर निकोला टेस्ला की इस 3, 6, 9 थ्योरी के ऊपर बहुत सारे साधारण वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन आज हम केवल ऊपर ऊपर की बातें नहीं करेंगे। आज हम अत्यंत गहराई से इस बात का विश्लेषण करेंगे कि आखिर टेस्ला जैसे महान वैज्ञानिक इन अंकों को इतना दिव्य क्यों मानते थे। क्या यह केवल कोई साधारण गणित था, या फिर पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा को खोलने वाला कोई ईश्वरीय कोड? तो आइए टेस्ला के इसी 3, 6, 9 के अद्भुत और ब्रह्मांडीय रहस्य की ओर आगे बढ़ते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इस ब्रह्मांड में एक बहुत ही अद्भुत पैटर्न छिपा है। हम एक वृत्त को देखें, वो हमेशा 360 डिग्री का होता है। अगर हम इसके अंकों को जोड़ें 3 + 6 + 0, तो उनका जोड़ 9 आता है। अगर हम इस वृत्त को आधा कर दें यानी 180 डिग्री, 1 + 8 + 0, तो भी जोड़ 9 आता है। अगर हम एक त्रिकोण को देखें तो उसके तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, जोड़ फिर से 9 आता है। एक चौकोर 360 डिग्री का होता है, उसका जोड़ भी 9 है। एक पंचकोण 540 डिग्री का होता है, 5 + 4 + 0 = 9। एक षटकोण 720 डिग्री का होता है, 7 + 2 + 0 = 9। जब मैं महान वैज्ञानिक निकोला टेस्ला के जीवन और उनकी दिनचर्या के बारे में पढ़ता हूँ, तो मुझे बहुत ही गहरा आश्चर्य होता है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि 3, 6 और 9 उनके लिए केवल गणित के कोई अंक नहीं थे, बल्कि ये उनके जीने का तरीका बन गया था। ऐसा उल्लेख मिलता है कि वे किसी भी इमारत में प्रवेश करने से पहले उसके 3 चक्कर लगाते थे। वे खाने की प्लेट या बर्तन साफ करने के लिए हमेशा 18 तौलियों 1 + 8 = 9 का ही उपयोग करते थे। और तो और वे होटल में रहने के लिए केवल वही कमरा चुनते थे जिसका नंबर 3 से भाग हो सके। जैसे अपने जीवन के अंतिम दिनों में वे न्यूयॉर्कर होटल के कमरा नंबर 3327 में रहे थे। अगर हम इन अंकों को जोड़ें, 3 + 3 + 2 + 7 तो 15 आता है, और एक और 5 को जोड़ने पर 6 आता है। उनका ये व्यवहार देखकर दुनिया उन्हें सनकी या पागल समझती थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वे शायद उस अदृश्य ऊर्जा के साथ एक रूप हो गए थे जो हम सबकी आंखों के सामने मौजूद है, लेकिन हमारी भौतिक आंखें उसे देख नहीं पाती। टेस्ला ने बड़ी ही गहराई से अपने एक आधिकारिक कथन में कहा था, इफ यू ओनली न्यू द मैग्निफिसेंस ऑफ द 3,
6 and 9, then you would have a key to the universe. यदि आप केवल 3, 6 और 9 अंकों की भव्यता को समझ लें, तो आपके पास ब्रह्मांड की चाबी होगी। टेस्ला ने ब्रह्मांड के उस गुप्त कोड को डिकोड कर लिया था। शायद वे समझ गए थे कि हमारी ये जो भौतिक दुनिया है वो 1, 2, 4, 8, 16 के गणित पर चल रही है, लेकिन 3, 6 और 9 इस जड़ दुनिया का हिस्सा है ही नहीं। ऐसा लगता है कि उन्होंने उस अदृश्य ऊर्जा, उस ईथर को महसूस कर लिया था और वे जान गए थे कि 3 और 6 उस ईश्वरीय ऊर्जा के कंपन हैं और 9 उस पूरी ऊर्जा का केंद्र है। 3, 6, 9 के पीछे छिपी ये वही अनंत ऊर्जा थी जिसे वे पूरी दुनिया को मुफ्त में देना चाहते थे। जब मैं तिजोरियों में कैद टेस्ला के उस ज्ञान और उस अदृश्य ईथर के बारे में सोचता हूँ, तो मेरे मन में एक बहुत ही स्वाभाविक सा प्रश्न उठता है। आखिर इस ईथर तत्व का विचार अस्तित्व में कैसे आया और निकोला टेस्ला जैसे एक आधुनिक वैज्ञानिक ने उस अनंत रहस्यमयी ऊर्जा को ईथर ही नाम क्यों दिया? उन्होंने इसका कोई नया वैज्ञानिक फॉर्मूला या नाम क्यों नहीं रखा? मेरे स्वाध्याय से जब मैं इतिहास के पन्नों को पलटता हूँ, तो एक बहुत ही रहस्यमयी और अद्भुत कहानी सामने आती है। ऐसा प्रतीत होता है कि टेस्ला से भी हजारों साल पहले प्राचीन यूनान के दार्शनिक जब रात में आसमान को देखते थे, तो वे एक गहरे चिंतन में डूब जाते थे। वे सोचते थे कि पृथ्वी तो जल, वायु, अग्नि और मिट्टी से बनी है, लेकिन ये अनंत चमकते हुए तारे किस चीज में तैर रहे हैं? उन्होंने अपनी ध्यान अवस्था में यह महसूस किया कि पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर का अंतरिक्ष खाली नहीं है। उन्होंने उस 5वें अत्यंत पवित्र, प्रकाशमय और अविनाशी तत्व को एक नाम दिया, एथर। प्राचीन यूनानी भाषा में इसका अर्थ होता है देवताओं के श्वास लेने का शुद्ध प्रकाश। उनका मानना था कि इंसान साधारण हवा में सांस लेता है, लेकिन देवता जिस प्रकाशमय ऊर्जा में रहते हैं वह ईथर है। मुझे ऐसा लगता है कि निकोला टेस्ला केवल मशीनों और तारों के वैज्ञानिक नहीं थे, वे प्राचीन ज्ञान और दर्शन के भी बहुत बड़े अभ्यासी थे। जब टेस्ला ने अपने प्रयोगों में ब्रह्मांड की उस सर्वव्यापी अदृश्य ऊर्जा को महसूस किया, तो वे समझ गए कि आधुनिक विज्ञान जिसे खालीपन कह रहा है वह एक बहुत बड़ा झूठ है। वे जान गए थे कि यह ऊर्जा कोई साधारण रसायन नहीं है जिसे लैब में बनाया जा सके। यह तो स्वयं ब्रह्मांड को जन्म देने वाली ईश्वरीय मैट्रिक्स है। शायद इसीलिए टेस्ला ने उस अनंत ऊर्जा को कोई नया या मशीनी नाम देने के बजाय अत्यंत आदर के साथ उस प्राचीन शब्द को चुना और उसे ईथर का नाम दिया। ऐसा लगता है जैसे टेस्ला दुनिया को यह बताना चाहते थे कि विज्ञान कोई नई चीज नहीं खोज रहा है, वह तो बस उसी प्राचीन ईश्वरीय तत्व की ओर वापस लौट रहा है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जिसे यूनानी दार्शनिक ईथर कह रहे थे और जिसे खोजने के लिए टेस्ला ने अपना जीवन दे दिया, वह कोई और नहीं बल्कि हमारे सनातन धर्म का 5वां तत्व आकाश ही था। हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले ही कह दिया था कि पंच महाभूतों में सबसे सूक्ष्म और व्यापक तत्व आकाश है, और जब हम माया के इस भौतिक आकाश के भी पार जाते हैं तो वह चिदाकाश बन जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि टेस्ला ने विज्ञान के उपकरणों से उसी चिदाकाश के दरवाजे पर दस्तक दे दी थी। वे उस 3, 6, 9 के कंपन के माध्यम से उसी ईथर या चिदाकाश की भाषा को समझने लगे थे। मुझे ऐसा लगता है कि टेस्ला के जाने के बाद मानो उस ईथर की खोज पर एक बड़ा ताला लग गया। मुख्य धारा के विज्ञान ने
ईथर के सिद्धांत को सिरे से नकार दिया। लेकिन सत्य को शायद बहुत लंबे समय तक छुपाया नहीं जा सकता। जब मैं आज के आधुनिक क्वांटम विज्ञान की ओर देखता हूं तो बड़ा आश्चर्य होता है। आज के नए वैज्ञानिक अब यह स्वीकार करने लगे हैं कि जिसे हम खाली अंतरिक्ष मानते हैं वह वास्तव में खाली नहीं है। आज के वैज्ञानिक उसे ईथर तो नहीं कहते, लेकिन उन्होंने उसे एक नया नाम दे दिया है, क्वांटम वैक्यूम या जीरो पॉइंट एनर्जी। आज का विज्ञान यह मान रहा है कि इस खालीपन में भी एक अपार अदृश्य ऊर्जा निरंतर उबल रही है। क्या यह वही ऊर्जा नहीं है जिसे टेस्ला ने ईथर कहा था? ऐसा प्रतीत होता है कि आज का सबसे आधुनिक विज्ञान भी नए नामों के साथ बस उसी सत्य के इर्द गिर्द घूम रहा है जिसकी दस्तक टेस्ला ने दे दी थी। और मुझे तो ऐसा लगता है कि यह वही परम सत्य है जिसे हमारे सनातन धर्म के ऋषियों ने हजारों साल पहले ही अपनी ध्यान अवस्था में चिदाकाश के रूप में अनुभव कर लिया था। जब मैं निकोला टेस्ला के व्यक्तिगत जीवन और उनके चरित्र पर विचार करता हूं, तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि वे केवल एक वैज्ञानिक नहीं, बल्कि हमारे प्राचीन काल के किसी तपस्वी ऋषि की तरह अपना जीवन जी रहे थे। उनकी सोच और उनका जीवन दुनिया के बाकी सभी लोगों से बिल्कुल अलग था। उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया। वे विवाह और सांसारिक मोह माया से दूर रहे और हमेशा एकांत में रहना पसंद करते थे। शायद वे यह जानते थे कि चिदाकाश की उस परम ऊर्जा से जुड़ने के लिए अपनी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा को सहेजना कितना आवश्यक है। वे इंसानों की स्वार्थी भीड़ से दूर रहते थे, लेकिन उन्हें सफ़ेद कबूतरों से अत्यंत प्रेम था। कबूतर हमेशा से शांति और पवित्रता का प्रतीक रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि यह टेस्ला का सहज सत्व गुण ही था जो उन्हें उस मूक और शांत पक्षी से जोड़ता था। वे कोई पागल या सनकी इंसान नहीं थे, बल्कि एक अत्यंत पवित्र और समर्पित वैज्ञानिक थे। जब मैं इस बात पर गहराई से विचार करता हूँ कि आखिर टेस्ला के पास ब्रह्मांड का यह गुप्त ज्ञान आया कहाँ से, तो एक बहुत ही रहस्यमयी बात सामने आती है। विज्ञान के इतिहास में हम अक्सर सुनते हैं कि कुछ महान विचारक नींद और जागने के बीच की उस अत्यंत सूक्ष्म अर्ध जागृत हिप्नागॉगिक अवस्था को पकड़ने के लिए हाथ में कोई वस्तु लेकर सोते थे, ताकि नींद आते ही वह गिरे और वे उस गहरी चेतना से ज्ञान प्राप्त कर सकें। लेकिन टेस्ला का जीवन तो मानो हमेशा उसी अर्ध जागृत और ध्यान की अवस्था में रहता था। वे मात्र कुछ घंटों की नींद लेते थे और उन्हें उस अवस्था में प्रकाश के अद्भुत झपकारे, फ्लैशेस ऑफ लाइट दिखाई देते थे। उस गहरी शांति में वे शायद उसी ईथर या अदृश्य ऊर्जा के साथ एक रूप हो जाते थे। क्या यह ज्ञान उन्हें केवल कुछ किताबों से मिला था? हमारे सनातन शास्त्रों में कारण शरीर, कॉजल बॉडी का एक बहुत ही गहरा सिद्धांत है। इंसान अपने जीवन में जो ज्ञान और संस्कार प्राप्त करता है, वह सब उसके कारण शरीर में छप जाता है। टेस्ला शायद पूर्व जन्म के कोई बहुत बड़े योगी या ऋषि रहे होंगे, जिन्होंने चिदाकाश या ईथर का वह ज्ञान पहले ही किसी युग में प्राप्त कर लिया था। इस जन्म में उन्हें वह सब बाहर से नहीं सीखना पड़ा, बल्कि उनके उसी कारण शरीर से वह पूर्व जन्म का ज्ञान झपकारे के रूप में भीतर से प्रकट हो रहा था। शायद इसी पूर्व जन्म के ज्ञान के वेग के कारण वे उस अदृश्य ऊर्जा को इतनी अच्छी तरह समझ पाए। इस ब्रह्मांड को देखने का उनका नजरिया पूरी तरह से आध्यात्मिक हो चुका था। उन्होंने अपने इस अद्भुत अनुभव को अंग्रेजी में 2 विश्व प्रसिद्ध कथनों, कोट्स के रूप में दुनिया के सामने रखा था। उनका पहला कथन था, इफ यू वॉन्ट टू फाइंड द सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स, थिंक इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। लेकिन जब मैं इन 3 शब्दों एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन पर मनन करता हूं, तो मुझे इनमें पूरी सृष्टि का रहस्य छिपा हुआ प्रतीत होता है। मुझे ऐसा लगता है कि एनर्जी वह मूल ईथर या चिदाकाश है जो सब जगह व्यापक है, जो हर चीज का आधार है। वाइब्रेशन
उस स्थिर ऊर्जा में उत्पन्न होने वाला वह स्पंदन या हलचल है, जैसे शिव के डमरू की ध्वनि, जिससे यह सारी भौतिक आकृतियां बनती हैं। और फ्रीक्वेंसी वह विशेष लय या ताल है जिस पर वह कंपन कार्य करता है। टेस्ला अपनी उस अर्ध जागृत अवस्था में इस ऊर्जा, उसके कंपन और उसकी लय को साक्षात महसूस कर सकते थे। वे यह जान गए थे कि इस दुनिया में कुछ भी ठोस नहीं है, सब कुछ केवल एक विशेष फ्रीक्वेंसी पर कांपती हुई ऊर्जा ही है। यदि हम 3 और 6 के अंकों पर थोड़ा और गहराई से ध्यान दें, तो दुनिया भर के प्राचीन धर्मों और अंक विद्या, न्यूमरोलॉजी का इतिहास देखकर मेरी अल्प बुद्धि चकित रह जाती है। मेरे मनन चिंतन से मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया के हर कोने में, हर प्राचीन परंपरा ने इस 36 के अंक में छिपी ईश्वरीय और ब्रह्मांडी शक्ति को किसी न किसी रूप में जरूर महसूस किया था। जब मैं हमारे प्राचीन कश्मीर शैव दर्शन को पढ़ता हूँ, तो वे स्पष्ट रूप से कहते हैं कि यह पूरा ब्रह्मांड 36 तत्व से बना है। लेकिन यह रहस्य केवल हमारे शास्त्रों तक सीमित नहीं है। जब मैं चीनी दर्शन, चाइनीज टाओइज्म की ओर देखता हूँ, तो वहाँ 36 स्वर्गदूतों, 36 हेवनली स्पिरिट्स या तियांगंग की मान्यता है। उनका मानना है कि यही 36 ईश्वरीय शक्तियां इस पूरे ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखती हैं। इसी तरह प्राचीन मिस्र, एंशिएंट इजिप्ट की रहस्यमयी खगोल विद्या में पूरे ब्रह्मांड और समय के चक्र को 36 डेकन्स, तारों के 36 विशेष समूह में बांटा गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि वे प्राचीन लोग भी यह मानते थे कि समय और अंतरिक्ष, स्पेस का पूरा चक्र इसी 36 के अंक द्वारा नियंत्रित होता है। अंक विद्या, न्यूमरोलॉजी और गणित में तो 36 का रहस्य और भी गहरा प्रतीत होता है। यदि हम सृष्टि के पहले 3 अंकों का घन क्यूब निकालें, 1 का घन 1, 2 का 8 और 3 का 27, और इन तीनों को जोड़ दें, 1 + 8 + 27, तो योग ठीक 36 ही आता है। इतना ही नहीं, यदि हम 1 से लेकर 8 तक के सभी अंकों को आपस में जोड़ें, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8, तो भी योग 36 ही आता है। अंक विद्या कहती है कि 36 एक ऐसा जादुई और पूर्ण त्रिकोण, ट्रायंगल नंबर है जो सृष्टि के विस्तार को दर्शाता है, क्योंकि अंततः 3 और 6 मिलकर 9 पूर्णता ही बन जाते हैं। लेकिन इन सबसे अधिक चौंकाने वाली बात मुझे यहूदी धर्म, जुडाइज्म के रहस्यमयी ज्ञान कबालाह में पढ़ने को मिली। यहूदी धर्म ग्रंथों में एक अत्यंत गुप्त मान्यता है जिसे लमेद वव tzadikim कहा जाता है। हिब्रू भाषा में लमेद का अर्थ 30 और वव का अर्थ 6 होता है, यानी 36। उनके ग्रंथों में स्पष्ट लिखा है कि इस धरती पर हर समय 36 अत्यंत पवित्र, रहस्यमयी और गुप्त संत मौजूद रहते हैं। उनकी मान्यता के अनुसार इन 36 संतों की आध्यात्मिक शक्ति के आधार पर ही यह पूरी दुनिया टिकी हुई है। जिस दिन ये 36 संत इस धरती पर नहीं होंगे, यह दुनिया नष्ट हो जाएगी। यहूदी धर्म में 18 के अंक को चाई यानी जीवन कहा जाता है, इसलिए 36 को दोगुना जीवन, डबल लाइफ माना गया है, जो इस पूरे ब्रह्मांड को जीवन दे रहा है। क्या यह सारी बातें हमारे अक्षर ब्रह्म की उस अनादि धारक शक्ति की ओर ही इशारा नहीं कर रही? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हजारों साल पहले अलग अलग धर्मों के मुमुक्षुओं ने अपनी अपनी भाषा में जिस 36 की दुनिया को थामे रखने वाली शक्ति का अनुभव किया, वह साक्षात हमारे अक्षर ब्रह्म गुणातीतानंद स्वामी का ही स्वरूप हो? कि वे अक्षर ब्रह्म ही 3 और 6 के इस दिव्य सामंजस्य से इस पूरे ब्रह्मांड को अनंत अवकाश में धारण किए हुए हैं। पश्चिमी दुनिया के वैज्ञानिक जिस ईथर को अपनी प्रयोगशालाओं में खोज रहे थे, क्या ऐसा नहीं लगता कि हमारे उपनिषदों और ऋषियों ने हजारों साल पहले ही उसे चिदाकाश के रूप में पहचान लिया था? जब मैं विज्ञान की इन उलझनों के बीच
वचनामृत गढ़ड़ा प्रथम 46 का स्वाध्याय करता हूँ तो मेरे मन के सारे संशय दूर हो जाते हैं। इस वचनामृत में वर्षों पहले शिवजी के परम उपासक और एक वेदांती ब्राह्मण मायाराम भट्ट माहेश्वर ने श्री जी महाराज से एक अत्यंत गूढ़ प्रश्न पूछा था। उन्होंने पूछा कि समाधि में सब कुछ लीन हो जाता है, तब आकाश कैसे लीन होता है? इसका उत्तर देते हुए श्री जी महाराज बोले, आकाश का स्वरूप हम अच्छी तरह स्पष्ट करते हैं, आप सब सावधान होकर सुने। आकाश उस अवकाश की खाली स्थान को कहते हैं और जो पदार्थ रहते हैं वे अवकाश में ही रहते हैं और उस पदार्थ में भी आकाश व्याप्त होकर रहता है। और ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जिसमें आकाश न हो, क्योंकि पृथ्वी का एक अत्यंत सूक्ष्म कण हो उसमें भी आकाश है, और उस एक कण के कोटि कोटि की करोड़ों टुकड़े करें तो भी उसमें आकाश है। इसलिए आकाश की दृष्टि से जब देखते हैं तब पृथ्वी आदि 4 भूत की तत्व दिखाई नहीं देते, केवल आकाश ही दिखाई देता है। वह आकाश सभी का आधार है और स्थूल, सूक्ष्म तथा कारण ये जो 3 शरीर हैं वे आकाश में हैं, और यह ब्रह्मांड है वह भी आकाश में ही स्थित है। ब्रह्मांड का कारण जो प्रकृति और पुरुष हैं वे भी आकाश में ही है। ऐसा जो यह आकाश है वह प्रकृति, पुरुष और उनके कार्य रूप पिंड, ब्रह्मांड इन सबके भीतर भी है और सबका आधार होकर बाहर भी है। ऐसा जो यह आकाश है वह तो सुषुप्ति या समाधि में लीन नहीं होता। और कोई कहेगा कि आकाश आदि पंचभूत तो तमोगुण से उत्पन्न हुए हैं, तो वह आकाश पुरुष और प्रकृति का आधार कैसे कहलाएगा और सब में व्यापक कैसे कहलाएगा? तो उसका उत्तर यह है कि यदि प्रकृति में अवकाश रूपी आकाश न हो तो जैसे वृक्ष से फल, पुष्प आदि बाहर निकलते हैं और जैसे गाय के पेट से बछड़ा बाहर निकलता है, वैसे ही प्रकृति से महत तत्व निकलता है। वह कैसे निकले? इसलिए प्रकृति में आकाश है और महत तत्व से अहंकार निकलता है, इसलिए महत तत्व में आकाश है। और अहंकार से 3 गुण निकलते हैं, इसलिए अहंकार में आकाश है। और तमोगुण से आकाश आदि पंचभूत निकलते हैं, इसलिए तमोगुण में भी आकाश है। और तमोगुण से जो आकाश निकलता है वह आकाश तो तमोगुण का कार्य है और विकारवान कि न नाशवान है। और सबका आधार जो आकाश है वह निर्विकारी और अनादि है। और ऐसे सर्वाधार आकाश को ब्रह्म कहते हैं, चिदाकाश कहते हैं। और उसी आकाश में पुरुष और प्रकृति संकोच अवस्था और विकास अवस्था को प्राप्त होते हैं। श्री जी महाराज के इन परम वचनों का स्वाध्याय करने के बाद जब मैं आज के आधुनिक विज्ञान की ओर देखता हूं तो ऐसा लगता है जैसे विज्ञान आज इन्हीं शब्दों को अपनी भाषा में समझने का प्रयास कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह अक्षर ब्रह्म का निर्गुण स्वरूप सूक्ष्म से सूक्ष्म है, वैसे ही उनका सगुण स्वरूप बड़े से भी बड़ा है। ये अनंत गैलेक्सी, तारे और सौर मंडल जिस खाली जगह में तैर रहे हैं वह बीच का अवांतर अवकाश ही शायद अक्षर ब्रह्म का ऊर्जा पुंज है। यह एक ऐसा अनंत ऊर्जा का क्षेत्र है जिसकी शक्ति कभी खत्म नहीं होती। चाहे परमाणु के अंदर की 99.9% खाली जगह हो या मिल्की वे और अनंत गैलेक्सीज के बीच की खाली जगह, मुझे लगता है कि यह सब वही चिदाकाश है। यह कोई अंधकार नहीं है, बल्कि यह उसी ब्रह्म ज्योति की दिव्य ऊर्जा है जिससे यह पूरा ब्रह्मांड इस डीप स्पेस में टिका हुआ है और हवा में तैर रहा है। शास्त्रों में सृष्टि रचना के प्रसंग में भी
एक बहुत ही अद्भुत बात पढ़ने को मिलती है। ऐसा उल्लेख है कि रचना के समय मूल पुरुष से लेकर प्रधान पुरुष और विराट नारायण तक सब कुछ तैयार हो गया था, लेकिन फिर भी विराट का वह शरीर खड़ा नहीं हो पा रहा था। उसमें कोई हलचल नहीं थी। ऐसा क्यों हुआ होगा? क्योंकि उसमें अभी अक्षर ब्रह्म का प्रवेश नहीं हुआ था। लेकिन जैसे ही उस जड़ प्रकृति में अक्षर ब्रह्म का प्रवेश हुआ, मानो एकदम से वह प्रज्वलित हो उठी और यह पूरा ब्रह्मांड अवकाश में तैरने लगा। इन सब बातों पर गहराई से विचार करने के बाद ऐसा ही लगता है यह तो साक्षात अक्षर ब्रह्म की ही अपार धारक शक्ति है। ब्रह्मांड का यह रहस्य इतना विशाल है कि इसे एक छोटे से वीडियो में समेटना असंभव प्रतीत होता है। एक बात बहुत स्पष्ट रूप से समझ में आती है कि जब हम अपने सनातन धर्म के महान शास्त्रों को आज के आधुनिक और भौतिक विज्ञान रीसेंट साइंस के नज़रिए से समझने का प्रयास करते हैं, तो हमारे सामने एक एकदम स्पष्ट चित्र, क्लियर पिक्चर उभर कर आ जाता है। जो बातें हमें पहले केवल कोरी मान्यताएं लगती थीं, वे विज्ञान की कसौटी पर ब्रह्मांड के सबसे बड़े सत्य के रूप में खड़ी दिखाई देती हैं। समय आने पर हम इसी तरह भगवान श्री स्वामीनारायण के वचनामृत और गुणातीतानंद स्वामिनी बातों का और अधिक गहराई से स्वाध्याय करेंगे। निकोला टेस्ला के इस ईथर तत्व और 369 के इस गहरे गणित के पीछे अभी और भी कई रहस्य छिपे हैं, जिन्हें हम आगे के वीडियो में डिकोड करने का प्रयास करेंगे। ये ब्रह्मांड और इसकी ये असीम ऊर्जा किसी शून्य से नहीं चल रही है। जिस ईथर या अनंत ऊर्जा के स्रोत को विज्ञान आज खोजने का प्रयास कर रहा है, उसी परम अनादि ऊर्जा के स्रोत, उस अक्षर ब्रह्म के निर्गुण और सगुण स्वरूप को भगवान श्री स्वामीनारायण ने हमारे वचनामृत में बहुत ही गहराई से समझाया है। पूर्ण पुरुषोत्तम श्री जी महाराज इस मायावी धारा पर इस मृत्यु लोक में पधारते हैं तो वे अकेले नहीं आते। वे अपने उस अनंत और अपार अक्षर ब्रह्म सहित अपने सभी साधु, संतों, पार्षदों और अनंत कोटि महामुक्तों के साथ इस धरा पर पधारते हैं। टेस्ला की ये यात्रा तो केवल एक माध्यम थी ये समझने के लिए कि विज्ञान भी अंततः उसी अक्षर ब्रह्म के चरणों में आकर नतमस्तक हो जाता है। आगे के वीडियो में श्री जी महाराज और गुरु परंपरा मुझे जो भी प्रेरणा करेंगे, वह स्वाध्याय मैं अत्यंत दास भाव से आप सभी मुमुक्षुओं के साथ साझा करने का प्रयास करूंगा। हम विज्ञान और अध्यात्म की इस रहस्यमयी यात्रा को इसी तरह आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए मेरी आप सभी से यही नम्र प्रार्थना है कि अपने जीवन की इस भागदौड़ में से थोड़ा समय निकालकर वचनामृत और गुणातीतानंद स्वामिनी बातों का गहरा स्वाध्याय करते रहिए। आप सभी मुमुक्षुओं को मेरे अत्यंत दास भाव से जय स्वामीनारायण।